दिन कुछ न कुछ नया करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। टेंशन मत लीजिए, बहुत समय अभी मेरे पास है, समय की कोई कमी नहीं है। जो टाइम आपका लगेगा वो हिस्ट्री और साइंस में लगेगा, बस उसके बाद कोई टाइम नहीं लगेगा किसी सब्जेक्ट में। अगर ऐसे पढ़िएगा रिजल्ट हो जाएगा। एक बार भगवान के लिए दिल से बीपीएससी पढ़ लीजिए, सारा एग्जाम निकल जाएगा। और एक बार बीपीएससी में एडमिशन करवा के आप इधर उधर वाले एग्जाम में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिएगा, तो ना तो बीपीएससी का भी निकलेगा, ना तो इधर उधर वाला एग्जाम निकलेगा। क्या सुजीत सर, सुबह सुबह आके आप मजाक करते हो हम बच्चों के साथ में? मजाक नहीं करता हूं। आपको यही लग रहा होगा ना कि अदर स्टूडेंट भी तो बीपीएससी की तैयारी करता था, देखिए आज बीएसएससी में पास कर गया, आज वो दरोगा बन गया, आज देखिए सचिवालय में उसका सिलेक्शन हो गया। आपको लगता है देखिए आज एसएससी में कर गया। ये तुम जो देख रहे हो ना, इसका सीधा सा मतलब है बीपीएससी को खंगाल लिया है, तब आज सिलेक्शन ही सब लिया इधर में। आधा अधूरा वाला नहीं लिया है कोई सिलेक्शन। किसी से आप पूछ लीजिए बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी है, गर्दा जाके देखिए सब सिलेक्शन ले लिया। आप किसी से पूछिए बीपीएससी, थोड़ा कसर है, भीड़ में खड़ा है, क्लास में पीछे बैठा हुआ, भीड़ बनाए हुए है, एक ही क्लास में 3 साल से बैठ के शोभा बढ़ा रहा संस्था का। जाकर देखिए, पूछ लीजिए। हम पे बिलीव नहीं होता, जाइए मार्केट में पूछिए उनसे। लेकिन जो दिल से आत्मा से यूपीएससी या बीपीएससी का फुल तैयारी कर लिया ना, उसे इस धरती पे कोई भी एग्जाम में रोक नहीं सकता उसको। अगर ब्रह्मा भी आ जाए ना, तब भी उसका रिजल्ट नहीं रुकेगा। चाहे वो ओवर कॉन्फिडेंस में भी रहेगा, तब भी उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, रुकेगा। क्योंकि आप इतना बढ़ चुका है ना कि बस अब उगलेगा, अब निगलेगा नहीं। और आप लोग निगलते रह जाइएगा जीवन भर। वो उगलेगा, और उगलेगा तो रिजल्ट होगा, निगलेगा करते रहो, अंदर डालते रहो डाटा। एक बार प्रोसेस से तैयारी कीजिए। अब आपको लगता है इतना दिन आप पढ़े, एक बार दिल पे हाथ रखिए। आपको क्या लगता है क्वेश्चन पूछेगा ऐसा है नहीं हिलेगा? अभी आसपास में जो भी आजू बाजू में एग्जाम जो गया, क्या आपका टकराया नहीं क्वेश्चन? 2 ही चैप्टर पढ़ाए, 2 चैप्टर का क्वेश्चन नहीं टकराया आपसे? नहीं टकराया। इसका मतलब है सही इंस्टीट्यूट में सही इंसान के साथ में सही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं हम। अब भी आंख नहीं खुलता है, अब भी इस भेजे में क्या हो गया आपको? सोचो ना, आपके सामने प्रूफ है, इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं है। सुजीत सर क्या गलत बोलते हैं? थोड़ा सा कड़वी बोलते हैं, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन आपके लिए बोलता हूं, नहीं चाहता हूं कि कोई अनसक्सेस हो, किसी का दीपक ना बुझे। हर का दीपक हमेशा जलता रहे और दुनिया में क्या करे, उजाला करते रहे, अंधकार को खाता रहे। और यही प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़ेंगे और रिजल्ट देंगे इस बार जमाने को। आप सुनिएगा तो आश्चर्य लगेगा। जो इंक्वायरी लेने के लिए आता है, हम कहते हैं पास करने लायक हो तो एडमिशन लो। आप सुनिएगा तो पागल हो गए क्या सुजीत सर? ऐसे में आपके पास कोई एडमिशन नहीं लेगा। आप इतनी बड़ी संस्था खोले हो, इतना किराया देते हैं, इतना आपका खर्चा होता है, आप ऐसे बोलिएगा बच्चा लेगा एडमिशन? वो तो फिर मीठा मीठा जो टीचर बात करता है उसके पास चला जाएगा। जाने दो, यहां वही एडमिशन लेगा ना जिसमें पावर होगा मरते दम तक बीपीएससी को क्रैक करने का। उसे बस इश्क होगा बीपीएससी से, और किसी से इश्क नहीं होगा। वही यहां बैठेगा, दूसरा कहीं नहीं बैठेगा। और दूसरा अगर नहीं बैठेगा तो ऐसे इंसान का पैसा लेकर हम क्या करेंगे? ये तो मेरे लिए जहर के समान है। आप कभी भी आके बैठ जाइए ऑफिस में, देखिए क्या बोलते हैं। आप सुनिएगा तो कहिएगा पहला इंसान धरती पे जो ऐसे बच्चे को आप बोलते हैं, कोई एडमिशन नहीं लेगा आपके पास में। भाई बच्चे पे बोलते क्या, डराते क्या हैं? सही बात है, नहीं पढ़ोगे हम गुस्साएंगे, जाहिर सी बात है। मां बाप के बाद तीसरा स्थान मेरा है, हम फाड़ देंगे पकड़ के ऊपर से नीचे तक। तुम गलत काम करते हो पकड़ाओगे, खा जाएंगे आपको हम। तुम होमवर्क नहीं बना के लाओगे, भगा देंगे इंस्टीट्यूट से बाहर, भाग यहां से। तुम डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया कपड़ा पहन के आओगे मेरे पास, और हम करने देंगे आपको? एब्सेंट करोगे और आराम से बैठने देंगे? यहां कहेंगे सामने आके डिस्कशन कीजिए, और आके सर नहीं, हम होने देंगे? फुल एंड फाइनल सिलेक्शन चाहिए। 50 का मतलब से पीटी नहीं है, 50 का मतलब फाइनल सिलेक्शन दौड़ेगा। और दौड़ाक हम दिखा देंगे इस बार आपको। नहीं होगा, देख लेते हैं कैसे नहीं होता, हम भी तो देखें। हम एक्टिव हो जाएंगे और आप डीएक्टिव हो जाइएगा। डीएक्टिव होइएगा, वो पास ही नहीं करेगा। चले, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आइए, अब यही टारगेट रहेगा। चलिए,
हम लोग क्या कहां पे चले गए? बंगाल विभाजन। आइए, 1885 कांग्रेस को अच्छे तरीके से खंगाल लिए, ठीक है ना। उसके बाद कांग्रेस को खंगालने के बाद हम लोग कहां पे चले आए? बंगाल विभाजन। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक चीज हम कल गलत बता दिए हैं। गलत बताए नहीं, बाकी सब कुछ एवरीथिंग सही है। मैंने एक चीज क्या बताया, हल्का सा बस समझ लेते हैं। दो चीज मैंने बताया। एक बताया 1896 और एक बताया 1911। ये दो बताया। क्लियर है? एक में राष्ट्रीय गीत और दूसरे में राष्ट्रीय गान। अगर राष्ट्रीय गीत की बात होगी तो यहां पे होगा राष्ट्रीय गीत, और राष्ट्रीय गान का मतलब होगा यहां पे। ये कहां चल जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। एक मिनट, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव जी, हालांकि सही बताए, बस तेजी से बोलने के दर में। और राष्ट्रीय गीत में क्या कौन चले जाएंगे? बंकिमचंद्र चटर्जी। क्लियर है? बंकिमचंद्र चटर्जी। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है वो अधिवेशन कहां हुआ है? कोलकाता में हुआ है। इसकी अध्यक्षता कौन की थी 1896 में? 1896 में हां, रहमतुल्लाह सयानी। क्लियर है? यही चीज बताएं, रहमतुल्लाह शियानी। और दूसरा का क्या बताएं? विशन नारायण धर। बस गलती क्या हो गया था, राष्ट्रगान इधर चल गया था, राष्ट्रगीत, बाकी सब सही था, बोला हुआ सब सही। दर कई जगह दर भी, कई जगह धर भी, धर एक चिक धर। क्लियर हुआ क्या? चले आगे मिटा है। चलिए, अब इसकी बात क्यों की है सुजीत सर? इसकी बात इसलिए की क्योंकि 1905 में लाएंगे, इसको एंट्री करवाएंगे। अब मजा आएगा, देखिएगा, खूब मजा आएगा। अमार सुनार बंगला है ना, यही आगे चल के क्या हो जाता है? बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आइए, 1885 को हम खंगाल लिए, 1885 को अच्छे तरीके से समझ लिए और हमने सारी कहानी को आपके सामने खोल दिया पट्टा। कहा जाए तो बहुत सारे अधिवेशन हुए थे 1885 से लेके देश की आजादी तक 1947 तक। बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, सारे अधिवेशन को देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आने वाले इंडिया में जितने भी एग्जाम होंगे, इंडिया की बात करूं, बिहार के इंडिया में, वो सारी बातें हमने आपके सामने सुपुर्द कर दिया और बड़ा आसान भाषा से और ट्रिक के साथ में मैंने समझा दिया। जहां तक हमारी कोशिश है, हमारी बुद्धि थी, हमने समझा दिया। अब यहां से गलत नहीं होगा किसी का, जिसको जो करना कर ले। क्या 2 बार हमने सुभाष चंद्र बोस की बात कर दिया, चाहे हरिपुरा की बात कर लें, त्रिपुरी की बात कर लें। 3 बार हमने जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर लिया। 3 बार हमने दादा भाई नौरोजी की बात कर लिया, है कि नहीं? 17 और 25 का बात करें, जो हमेशा चर्चा का विषय रहता है, एनी बेसेंट से लेकर सरोजनी नायडू, इन दोनों की बात कर लिया। उसके बाद हमने 1896 1911 में बात कर लिया, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बात कर लिया। जो जो इंपॉर्टेंट है आपको ट्रिक के थ्रू आपके दिमाग में 2 क्लास में डाल दिया। अब यहां के बाद 1905 का बंगाल विभाजन शुरू होता है। 1905 बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। अगर थोड़ा सा इसको समझिए तो आपको मजा आ जाएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन है। इस समय 1905, एक बार सुन लें उसके बाद अच्छे से बता दें। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। इस समय वहां का वाइसराय जो होता है वो लॉर्ड कर्जन होता है। कर्जन से पूछा जाता है, कर्जन ये काम क्यों करना चाह रहे हो तुम? बंगाल को बांटने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो बंगाल का एरिया इतना बड़ा है जिसका पॉलिटिकल व्यू से हम संभाल नहीं पाते, राजनीतिक व्यू से, इसीलिए हम बांटना चाहते हैं। यह तर्क नहीं हुआ, यह कुतर्क हुआ। उद्देश्य इसके पीछे छुपा हुआ है जो कोई भारतीय समझने के लिए तैयार नहीं है, और अगर समझने के लिए तैयार है तो उस समय बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। उद्देश्य सीधा अस्पष्ट था, और वो उद्देश्य अस्पष्ट यह था कि हिंदू मुस्लिम को क्या करना है? बांटना है, इसी बंगाल विभाजन से। बंगाल का जब विभाजन, हल्का सा मैप बना है तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मान लो कि ये बंगाल है, फील करो, बंगाल को 2 भाग में डिवाइड करना है, मैप से करते हैं तो मजा आएगा आपको ज्यादा, इससे ज्यादा मैप से मजा आएगा पढ़ने में। आइए, अगर बंगाल का विभाजन हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है आपको कि सुजीत सर ये टाइमिंग आप कब का दे रहे हैं? 1905 का दे रहे हैं,
और विभाजन जो हमारा राज्य का हुआ है, बिहार का हुआ है, 1912 में हुआ। 1912 का तो कोई पहले कहानी है नहीं, पूरा का पूरा क्या है, बंगाल प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रांत है। क्लियर है? 1912 में बिहार, 1936 में उड़ीसा और 2000 में झारखंड, है ना रानी? क्लियर है? अब आइए थोड़ा सा मैप को देखते हैं। ये पूरा का पूरा देख लीजिए, बना हुआ है ना पहले ही, पूरा बंगाल है। जब इसको बांटा गया तो दो भाग में बांटा गया। इधर वाला पार्ट जो होगा, ये हाथ क्या होगा, मेरा यहां देखिए, मेरे साइड से देखिए, ये हाथ क्या होगा, पश्चिमी होगा। बस पूर्वी बोलते हैं, ये भी नहीं पता। हम पप्पू बोले हैं, पप्पू, पप्पू है ना, पापू, पप्पू। अब किधर भी खड़ा हो पप्पू पढ़िए। पप्पू कहां से लिखा है, पौ आधा पौ पू। पौ मतलब पश्चिम, पू मतलब पूरब। अगर इस साइड डायरेक्शन में मैं खड़ा हूं, अब अगर सामने से उधर से आपको बोलना है कि मेरा कौन सा हाथ पश्चिम है, मेरा कौन सा हाथ पूरब है, तो क्या बताइएगा, पप्पू। मेरा जो दायां हाथ है वो क्या है, पश्चिम में है, और मेरा जो बायां हाथ है वो किधर है, पूरब में है। अगर इस साइड खड़ा हो जाऊं तब मैं कहूं कि आप जरा बताओ कि पश्चिम पूरब कौन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पप्पू। फिर ये पश्चिम में होगा, ये दायां हाथ में मेरा। आप हम डायरेक्शन घूम रहे हैं ना। अब पप्पू कैसे लिखेगा, ऐसे लिखिएगा, प आधा पू पू, पप्पू। यानी प मतलब ये पश्चिम होगा, ये पूरब होगा। अब क्लियर हो गया? आप भी तो खड़ा होइएगा तो ऐसे होगा आपका। अगर यही चीज ऐसे करके मैं खड़ा हो जाऊंगा तो ये मेरा हाथ क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। अब आ गया क्लियर? विजन समझ में आया? विवेक जी, आलोक जी, रेखा, पक्का? आइए, अब आपको क्लियर हो गया पश्चिम पूरब, कोई दिक्कत? अब ये वाला इलाका जो होगा हमारा, वो कौन सा इलाका होगा, पश्चिम। अरे पप्पू फिर हुआ ना, पश्चिम पूरब। पश्चिम, पश्चिम में हमने क्या रखा, बंगाल को रखा, बिहार को रखा, उड़ीसा को रखा। झारखंड कैसे, अभी कहां से, 1905 के पास है ना, अभी वहां 2000 के आसपास इधर हुआ है ना, 21वीं शताब्दी में हुआ है। क्लियर है? ये तीन, हालांकि ये भी गलत नहीं है, ये भी झारखंड भी सही, क्योंकि सुजीत सर अभी आप बता रहे हो 21वीं सदी में हम लोग को समझा रहे हो, तो आप बोलो यहां पे झारखंड भी लिख ही देते हैं, झारखंड भी, मजा ही आ जाएगा, झारखंड। कोई दिक्कत? दूसरे साइड से क्या चला जाएगा, यहां पे ध्यान रखिए, जो बंगाल लिखे हैं ये पश्चिमी बंगाल होगा, दो भाग में ना कटेगा। ये जान के ट्रिक बता रहे हैं, समझ नहीं? देखा, पश्चिमी बंगाल, और इस साइड दिख रहा है ना बच्चों को, ऑनलाइन वाले दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा बोर्ड पे। और इधर क्या हो जाएगा, पूर्वी बंगाल। बंगाल दो भाग में डिवाइड होगा, तो एक पश्चिम एक पूरब, पूर्वी बंगाल। और ये उस समय पूरा का पूरा असम था। हो गया, काम खत्म करो। सब सब, इवन बांग्लादेश भी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब क्योंकि 1947 में देश आजाद होगा, अब समस्या क्या है, ये डिवाइड करने का पीछे का रूल बता दीजिए, रीजन बता दीजिए तो मजा आएगा। इसको इस तरीके से डिवाइड करना है कि इस साइड हिंदू, एक चीज ध्यान रखना, धर्म को लेकर मैं कुछ नहीं करता हूं। अगर कोई लोग यहां बैठे हैं, इस्लाम के लोग भी बैठे हैं, बड़ा सौभाग्यशाली हम हैं कि इस्लाम के लोग भी हमसे पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ रहे हैं, आपको बता देते हैं, हिंदू भी पढ़ रहे हैं, पारसी भी हैं और बौद्धिस्ट भी हैं, सारे स्टूडेंट हैं। इसलिए कभी यह मत सोचना कि मैं धर्म पे अगर बोल भी दूं तो मुझे माफ कर देना, लेकिन अनजान में बोलूंगा, जान के नहीं। आइए, हिंदू इधर और इधर मुस्लिम। अब ऐसे डिवाइड करो, भले इधर बंगाल जाए, बिहार जाए, उड़ीसा जाए, या फिर बिहार इधर चलाए, ऐसे डिवाइड करना है कि यहां हिंदू को क्या करो, बहुसंख्यक में रखो। बहुसंख्यक मतलब बहुत संख्या, और इधर मुस्लिम को अल्पसंख्यक में रखो। गलत हो गया, यहां हिंदू में बहुसंख्यक में और इधर में मुस्लिम में बहुसंख्यक। अब समझ में आया? अब इसका उल्टा करो, हिंदू यहां तो मुस्लिम भी होगा, यहां मुस्लिम क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक, और यहां पे मुस्लिम है तो यहां हिंदू क्या हो जाएगा। शायद अब आप समझ गए होंगे कि एक बार और रिवीजन करें, पक्का क्लियर? ऑनलाइन वाले जरा देखिए, बताइएगा क्या है हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। हाँ राज, हाँ लाडली, वेरी गुड बाबू, सुपर। हाँ राजकुमारी 8896, वेरी गुड बाबू। रूही, गुड मॉर्निंग रूही। रूही देखो ऐड कर दिए हैं, अब सब कुछ मिल रहा होगा। कहां हो अर्पण, आ जाई हो कि नहीं? हाँ बोलिए। कोलकाता, हाँ
उसको छोड़ दीजिए, अभी अभी उसको यहीं रहने, डिवाइड कर दिए दो भाग में, क्लियर हो गया। यहां की राजधानी जो होगी इस साइड की, यानी कि सूची से पश्चिम बंगाल की राजधानी कहां चला जाएगा? कोलकाता, उस समय का कलकत्ता, क्लियर। और इस समय का पूर्वी बंगाल, यानी उस समय का 1905 के टाइम में, इसकी राजधानी कहां चल जाएगी? ढाका। और आप जानते हैं कि 1906 जब आप हमको समझाने लगिएगा सुजीत सर, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां जो ढाका का नवाब होगा, ये दोनों मिलकर क्या कर देगा? ये दोनों मिलकर क्या कर देगा? मुस्लिम लीग की स्थापना कर देगा ढाका। सब सटा हुआ है, बस एक बार मजा आ जाए पढ़ने में ना, इश्क हो जाए इतिहास से। कुछ है ही नहीं इतिहास। आप देखो ना, सिर्फ देखते रहना सीरीज कैसे चलेगा। आप कभी जीवन में अगर भूल जाओ तो मिलना मुझसे। अब यहां तक क्लियर हो गया ना? चलिए बंगाल का विभाजन कर दिए, हटाइए, हटा दें इसको, मैप को। चलिए अब तो ये मिटा देते हैं। देखिए फिर गलत बात यहां रहते तो आप हमको देखिए ना, अब देखने लग जाते हैं, फिर मजा नहीं आएगा। और फिर बोलिएगा रावी तो कहिएगा साबरमती। हाँ सुजीत सर, स्पेक्ट्रम में देखे हैं, आप पढ़ते नहीं इसलिए आपको नहीं पता होता। अभी जीवन भर जब तक कि एसडीएम नहीं बनेंगे ना, तब तक कि रावी और साबरमती में ही फंसे रह जाएंगे, कंफर्म है। इन्हीं का एग्जाम्पल हम देंगे जब तक कि नहीं बनेंगे, है कि नहीं? याद है ना 1929 में बोले थे साबरमती तट पे, मन तो किया था कितना गुस्साने का क्या बताएं, लेकिन आप मासूम है इसलिए कुछ नहीं बोलते। हालांकि मासूम तो नहीं है, ये बोलना गलत है कहीं ना कहीं, है कि नहीं? 1905 बंगाल का विभाजन करते हैं और एक एक बात को अब यहां से कंट्रोल करते हैं। कुछ बात ऐसी है जो मैं आपको बता दूं तो आप समझ जाइएगा, पक्का? चलिए कुछ बात को समझने की कोशिश करते हैं। बंगाल का जब विभाजन हो रहा है 1905 में, गर्जन के द्वारा कर रहा है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा पीछे ही बनना शुरू हो जाती है, 1903 से ही बनना शुरू हो जाती है। कोई भी घटना घटता है तो कुछ तत्कालिक कारण होता है जब वो घटना घटता, लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ होती है। अगर आपकी शादी होने वाली है तो 2 साल पहले रिलेशन में आप होंगे, फिर वो रिलेशन क्या होगा? स्ट्रोंग हुआ होगा, और स्ट्रोंग होकर 2025 में बंधन में बंधिएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2025 में ही पहली बार देखा, ऐसा कोई लड़का पैदा हुआ है, लड़की एक ही बार में नजर देखा और देखते ही क्या हो गया? शादी हो गया। ऐसा दुनिया में कोई दिखा आपको? कभी नहीं। कोई घटना तुरंत हो ही नहीं सकती है। बस हम इंसान हैं, हम समझने का कोशिश नहीं करते हैं। बस एक बार पता चल जाए उसका रूट कहां है ना, प्रॉब्लम सॉल्व। है ही नहीं दुनिया में प्रॉब्लम, रूट कहां उसको पता चल जाए। आप अनसक्सेस हैं, इसके पीछे ये नहीं कि आप जिम्मेदार हैं, बस ये अनसक्सेस आया कहां से, उस रूट के पीछे एक बार भागिए ना तो आपको पता चलेगा कमियां कहां थी। उस कमियों को दूर कीजिए, सिलेक्शन, एसडीएम। लेकिन वहां तक हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो रूट में बैक धरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम लग जाता है, एक अच्छा खासा टाइम लगता है। और अगर वहां एक बार पहुंच गए तो मंजिल आसान हो जाती है। क्लियर हुआ? हिस्ट्री को फिलॉसफी से जोड़ के। अब ये दिसंबर 1903 से ही शुरू हुई आवाज कि अब विभाजन होगा, और धीरे धीरे भारतीयों के कानों में खटकना शुरू हुआ कि भाई बंगाल का विभाजन होगा। ध्यान से सुनते जाइएगा। समय बदलता है, बदल के जुलाई 1905 आता, 3 में आके ठंडा पड़ जाता, अवस्था में चला जाता है, तो होगा अभी नहीं होगा। यह 1903 की बात हो रही है। 1905 जुलाई में यह मामला फिर से क्या होता? आग की तरफ फैलता। ध्यान से समझिएगा, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। जुलाई 1905 में फिर से यह एक बार मामला क्या होता है? हाईलाइट में आता है। उसके बाद 20 जुलाई, ये 5 जुलाई हुआ, फिर 20 जुलाई को फिर से यह मामला आग की तरफ फैलता है। यानी अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? मामला आग की तरह फैलना शुरू हो गया। क्लियर है? उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसका सीधे कहां चला जाता है? यह 16 अक्टूबर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यह टाइमिंग 1905 ही रहता है। 3 से शुरू होता है, 5 तक पहुंचता है जुलाई में। उसके बाद फिर 5 दिन के बाद यह मामला फिर से हाईलाइट हो जाता है कि नहीं अब तो घटनाएं होंगी। और फाइनली 16 अक्टूबर 1905, देख लीजिए, कई ऐसा एग्जाम होगा जहां से पूछा जाता बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। जाके देखिए, क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अब वो दिन गए ऐसा क्वेश्चन के, बीपीएससी तो खैर चल ही गए। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। इनमें से कौन से कथन गलत हैं? हम ही देंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लो। थोड़ा
विजन क्लियर हो जाए तो और मजा आए हमारे साथ चलने में। इनमें से कौन से कथन गलत हैं? अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, क्लियर है। नवंबर में बंगाल का विभाजन हुआ, दिसंबर में बंगाल का विभाजन हुआ, और फिर एक तीसरा वाला ऑप्शन जो रहेगा 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। अब लगाओ टिक। पहला ही ऑप्शन दे दिए हैं क्या? अक्टूबर 1905 में बंगाल का। मारोगे पहला नीचे तो सुजी सर से पढ़े, कॉन्फिडेंस का तो एकदम पूरा लबलबा भरा हुआ है। मारोगे क्लिक और पता चला क्या नीचे में? भगवान, ये क्या मैंने कर दिया? नीचे में तो ऑप्शन था। आता हुआ भगवान क्वेश्चन गलती हो। इसका मतलब यही हुआ कि आपने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा। इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, कोई टीचर नहीं करेगा, जितना मोटिवेट करना कर ले, उसके औकात के बाहर की बात है। इसका सिंपल एक रीजन है, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। हो गया क्लियर? अभी फंसे ना ऐसे क्वेश्चन में, फंसते ना। गाजियाबाद, गाजीपुर, बोलिए तो। कर्नवालिस की समाधि जो है हर कोई बता दिया है गाजियाबाद में है गाजीपुर में। दांत निकालता फिर से, गाजीपुर में है। ऑप्शन हमने क्या दिया? पहला ही ऑप्शन गाजियाबाद दिया, आपने कट से क्लिक मार दिया गाजियाबाद। गाजीपुर नीचे बैठा हुआ। जो क्वेश्चन का जवाब जितना जल्दी निकले, स्टॉप, मामला गड़बड़ है। आप क्या सोचते हो? टाइम बच रहा है, टाइम बच रहा है, जा रहा है, क्वेश्चन गलत हो रहा है, संभाल लो खुद को। 3 ही नंबर से फेल करोगे और 5 क्वेश्चन गलत करके आए हो। आता हुआ होता है ना ऐसा? कई बार आप लोग के साथ हुआ होगा, याद आ रहा होगा जो हम बोलते हैं। हो गया 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया। अब 16 अक्टूबर 1905 को जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, पूरे बंगाल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में क्या हुआ? शोक की लहर फैल गई। शोक की लहर, आप समझ रहे हैं ना? एक बार मैं समझा दूं ताकि मजा आ जाए। शोक का शोक होगा कि नहीं? आपके घर में विभाजन हो जाए आपके पापा का आपके चाचा से, तो दुखी नहीं होते क्या? सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? दादाजी को। और दादाजी कौन है? बंगाल जी। बंगाल में ही हो रहा है ना विभाजन। हल्का सा समझने के लिए मजा आएगा। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगा? बंगाल को होगा। लेकिन इसकी आवाज पूरे हिंदुस्तान से उठेगी। पहली बार हिंदुस्तान में राष्ट्रीयता का प्रतीक दिखेगी, एकता का प्रतीक दिखेगी, राष्ट्रवाद का प्रतीक दिखेगा, पहली बार 1905 में। यही 16 अक्टूबर का दिन जो स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाता है। और देखिए इतिहास इतना बदलता है, तो क्वेश्चन पूछ रहा, जाके देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने हमेशा आपको समझाया हूं, इतिहास के लेकर निश्चिंत रहो, जहां इतिहास बदलेगा वहीं से क्वेश्चन धड़ाधड़ निकलना शुरू होगा। देखो यहां से बदल रहा है इतिहास, 100 की लहर। और इसी दिन गुरुदेव ने क्या किए? राखी बंधन का त्योहार मनाया। कोई दिक्कत हो तो बताइए, पक्का चलें? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और इसी दिन जो है रक्षाबंधन भी मनाया गया। हालांकि आपको जो नोट्स दिए हैं वो फॉर्मेटिंग में दिए हैं। अगर जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो वो मुझे लिख के दे दीजिएगा, पूरा फॉर्मेटिंग में बना दी। ये तो ऐसे समझा रहे हैं ना, इसको फॉर्मेटिंग में कर करके नोट्स दिए हुए हैं। क्लियर है? अब इसी दिन 16 अक्टूबर 1905 में ही सुजीत सर रक्षाबंधन का त्योहार पूरे बंगाल में मनाया जाता है। बंधन का त्योहार। अब ये चीज समझिएगा, ये चीज समझिएगा, तो आपको लगेगा सुजीत सर अक्टूबर में रक्षाबंधन कब से मनने लगा? रक्षाबंधन तो अगस्त में बनता है। रक्षाबंधन जो है अगस्त में बनता है, ये अक्टूबर में कैसे बनने लगा? आप बताइए। एकता, एक करना, लोगों को बताना कि हम सब भारतीय, हम सब हिंदू मुस्लिम बाद में है। पहला प्राथमिकता भारतीय है, कहीं अलग ना कर दे। और यहीं पे अंग्रेजों के द्वारा पहली बार डाला गया, फूट डालो शासन करो। कई बार क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में भी, आप जाके देख लीजिए। कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या? और अभी गुरुदेव ने सिर्फ शोक लहर और रक्षाबंधन त्योहार ही नहीं मनाया, बल्कि इसी समय अमार सुनार बंगला लिखा गया गीत, जिससे लोगों के अंदर क्या है? राष्ट्रवाद उत्पन्न होने लगे, राष्ट्रीयता उत्पन्न होने लगे, एकता बढ़ने लगे। अभी भी देखिए ना, कहीं इस मौसम में कहीं चलने लगे, ए मेरे वतन के लोगों। जब ये चलता है ना तो लगता है कि रूह जो है ना, अंदर का एक एक बाल जो है ना ऐसे खड़ा हो जाता है। आत्मा एकदम लगता है कि ठंड में भी गर्मी का एहसास। एक बार बस मोदी जी बोल दो जय हिंद जय भारत, पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लेंगे, पूरे चाइना को अपने कब्जे में ले लेंगे। इतनी जनसंख्या हम हैं।
उसका परमाणु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मरेंगे भी तब भी इतना जनसंख्या पैदा किए हुए हैं कि परमाणु को भी खा जाएंगे, चिबा जाएंगे। क्या बस एक बार हां तो बोल दो, उसके बाद देखो हम क्या तमाशा करते हैं। सब बॉर्डर पे क्या होगा? सिर्फ एक बॉर्डर होगा, बिहार का बॉर्डर। पाकिस्तान बॉर्डर खत्म, हिंदुस्तान का शुरू। है कि नहीं? अंदर मतलब कैसा फील लगा? मैं इसे मजाक के लहजे पे बोला नहीं, लगा अंदर से जोश पैदा कर दिया। वही जब अमार सोनार बंगला लिखा जा रहा था गुरुदेव के द्वारा, तो लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव का जन्म हुआ। और यही अमार सोनार बंगला आगे चल के जब बांग्लादेश बनता है तो फिर वहां का राष्ट्र गान के रूप में। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक? चले आगे। अब यहीं पे राष्ट्रगान। अब टाइमिंग क्या चल रहा है? 5 में अमार सोनार बंगला लिखे कि समझ में आ जाएगा ना। अमार सोनार बंगला क्या बोले की रचना की गई। और यह क्या था? राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत था? यह बताइए। राष्ट्रगान, मत राष्ट्रगान। और अपने देश का राष्ट्रगान कब लिखा गया? 1911 में। बिशन नारायण धर के नेतृत्व में बंगाल में क्या हुआ था? एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में पहली बार इसको गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी का ही लिखा हुआ था, है कि नहीं? जनगण मन अधिनायक जय। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत हो तो कहें तो आगे बढ़े, क्योंकि बड़ा आगे तक चल। बोलिए ना। उन्नीस 1911 में? 5 में कहां से होगा? हाँ, जॉर्ज पंचम और मेरी पति पत्नी दोनों मिलकर था। उस समय काला झंडा दिखाया गया था। काला झंडा इसलिए दिखाया गया था क्योंकि बंगाल का, इधर देखो, बंगाल का विभाजन जो 1905 में किए थे, पूरे भारतीयों में रोष पैदा हो गया था। बोले राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव होगा। और इसी को लेके उस समय जो था वो कौन था? हार्डिंग था। हार्डिंग द्वितीय जो था उस समय का क्या था? हिंदुस्तान का वाइसराय था। उसने पूछा, जॉर्ज पंचम ने हार्डिंग से पूछा, ये ब्लैक फ्लैग क्यों दिखा रहे हैं साहब? क्या कहे, कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, इसकी वजह से ये लोग जो है पूरी तरीके से क्या है? रुष्ट हैं, क्रोधित हैं। बोले एक काम करो, एक साथ में जोड़ दो, जो विभाजन किए हो बंगाल को जोड़ दो। अब जोड़ने से क्या होगा? मुस्लिम लीग का ही तो स्थापना करना था। सारा ड्रामा तो मुस्लिम लीग का खेल था, और तब तक तो खेल हो चुका था। लेकिन इसी टाइम 1911 में एक साथ होता है, और 1912 में राजधानी कहां चली जाती है? दिल्ली चली जाती है। और जब दिल्ली चली गई तो जी के क्या करेंगे? दिल को, दिल्ली है दिल वालों की, है कि नहीं? जब चला ही गया तो क्या करेंगे? इधर से बिहार बोला ना 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 ना, अब हम बंगाल में नहीं, दिल्ली गई और हम निकले। और 1912 में ही क्या हुआ? बिहार और उड़ीसा, बिहार उड़ीसा एक साथ मिलकर क्या हुआ? अलग हो गया। फिर 1936 में उड़ीसा हुआ, फिर 2000 में झारखंड हुआ। जाके देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ। आगे चले अगर इजाजत हो तो। क्लियर? चलिए, 1905 समाप्त। थोड़ा पानी दीजिए ना। आइए, चले। अब 1906, 5 के बाद 6 को कैसे भूल जाए? 1906 कौन? मुस्लिम लीग की स्थापना। आइए, शुरू करें। हल्का सा एक मिनट का आपको एक लेक्चर देते हैं जिससे कि स्पष्ट है। बंगाल का जब विभाजन हो रहा था, एक चीज बताते हैं, करजन जब हिंदुस्तान का वायसराय था, बड़ा गर्मी लग रहा। आप लोग को भी लग रहा क्या? बोलने से लग रहा। ठंड तो बहुत ज्यादा है, भयानक ठंड। यहां रखें। सोचो।
ठंड, इतना गर्मी लगता है। पसीना चल रहा है। खोल दे इसको थोड़ा सा, हल्का सा, हल्का सा, बड़ी गर्मी लग रही है। चले आइए शुरू करते हैं। 1906 मुस्लिम, जब करजन बंगाल का क्या था, वायसराय था, तो हमेशा जो है उसकी यात्रा जो होती थी वो कहां होती थी, बांग्लादेश। हमेशा आता जाता रहता था, हमेशा आता जाता रहता था। और वहां के नवाब कौन थे, सलीमुल्लाह खां। कोई दिक्कत, उनसे हमेशा वार्तालाप होती थी। बोलिए भाई ऐसा ऐसा बात है, हिंदुओं के लिए तो कांग्रेस हो गया, तुम लोग कब करोगे, कुछ ऐसा नियम लगाइए करजन जी कि हमें मौका मिल जाए और हम तुरंत में मुस्लिम लीग की स्थापना कर देंगे। हम तो नियम लगा देंगे, रिस्क है लेकिन फ्लॉप ना होना चाहिए। ये सुन लो, बंगाल का जैसे ही विभाजन 1905 में किया, एक 36 सदस्यीय टीम जो है गठित होकर निकल गया कहां पे, शिमला, एग्जैक्ट शिमला। और उस समय, सॉरी रुक, कोई बात नहीं, उस समय भारत का वायसराय कौन था, मिंटो था। मिंटो से मुलाकात किया और मिंटो को बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हमें अलग से क्या किया जाए, निर्वाचन किया जाए। सोचो देश का बंटवारा हो रहा है और मुस्लिम लीग को कहां चला गया है, अलग से डिमांड करने चला गया। हां, अलग निर्वाचन मंडल की मांग के लिए चला गया। बोला ये तो बड़ा अच्छा बात है, अपने ही देश में एकता नहीं है, इससे बढ़िया मौका कभी हो ही नहीं सकता। एक काम करो, फूट डालो, शासन करो, अभी मौका है, जो कर सकते हो हद को पार कर जाओ। और यही हुआ। आगे चल के हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में होती है। इसमें अहम रोल जो अदा करता है वो कौन करता है, करजन करता है। लेकिन ये जिस समय स्थापना होती है मुस्लिम, उस समय करजन का कार्यकाल खत्म हो जाता है, चला जाता है। और मिंटो द्वितीय का टाइम, याद रखिएगा, मिंटो 1 और मिंटो 2 दोनों है, तो याद रखिएगा। हार्डिंग द्वितीय का नाम बोला हूं, हार्डिंग प्रथम नहीं बोला हूं, कभी मत कंफ्यूजन में रहिएगा, क्योंकि हम तो फंसा देंगे आपको, आयोग फंसाए या ना फंसाए। हार्डिंग भी लिखेंगे, हार्डिंग तृतीय भी लिखेंगे, और लास्ट में लिख देंगे इनमें से कोई नहीं, हार्डिंग मार के चलाओगे तुम। हाँ, अभी लग रहा है ना, अभी इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। और उस समय गलत मत बताइएगा। क्लियर हुआ, कोई समस्या यहां तक अगर है तो बताइए। क्लियर। जैसे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो ही गया, अब तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। 1913, एक ये डाटा भी याद रखना, 1913 में इसमें एक इंसान शामिल होता है जो बहुत बड़ा कैरेक्टर काम करता है आगे चल के पाकिस्तान का निर्माण करने में। कौन, मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखिएगा, अली जिन्ना। आप देखिए ना प्रीवियस का क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन तो पूछ रहा है, पूछता क्या है, आप इतिहास डर रटने में लगे हुए हैं। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ना, अपने आप दिमाग में चल जाएगा। अली जिन्ना 1913 में क्या होता है, इसमें जाता है। और जैसे ही मुस्लिम लीग में अली जिन्ना एंट्री करता है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू, याद रखिएगा ट्रिक। 1914 से 18, सोचो अली जिन्ना जब निकलेगा तो क्या करेगा, एंट्री जब करेगा तो युद्ध तो करवाएगा ही करवाएगा। जब पाकिस्तान बना सकता है, बस ट्रिक के लिए, बस ट्रिक के लिए, अगर पाकिस्तान बना सकता है, अगर पाकिस्तान बना सकता है तो क्या प्रथम विश्व नहीं करवा सकता। याद रखिए, इसका जाना 13 और 14 में युद्ध शुरू हो जाना, क्योंकि जाते ही तुरंत तो युद्ध होगा नहीं, एक साल के बाद हो गया। कभी भूल के देखिए, स्टेटमेंट में दे दे 1912 में क्या बोले, हाँ 13 में जैसे ही ये पहुंचा, 14 में प्रथम विश्व युद्ध कराया, 15 में बाबा बोले रुक, भारत के साथ में गद्दारी अभी आ रहे हैं, है कि नहीं। और 15 में वही टाइमिंग याद है ना, 9 जनवरी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया। और मुलाकात किससे होती है, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी से, ठीक है ना। बोलते हैं 1 साल रुको, और रुको नहीं, पूरा इंडिया का भ्रमण करो, देखो इंडिया में क्या राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, क्या स्थिति इंडिया की पहुंची हुई है, जरा देखो इसके दुख और दर्द को।
और तब एहसास करो कि तुम बैरिस्टर बनोगे या राजनीति में कूदोगे, क्योंकि राजनीति में बहुत बड़ा लफड़ा है। अभी हम अगर कह दें आपको कि राजनीति में कूदेंगे हम, तो आप लोग को क्या कहिएगा? नहीं सुजीत सर, आप ऑनेस्ट इंसान हैं, आप वहां मत जाइए उस गंदगी में। उस गंदगी में वही जा सकता जो गाली गलौज करना ज्यादा जानता है, जो उल्टे सीधे काम करना जानता है, जो हत्या रेप करना जानता है, उसी को वहां जाने दीजिए। आज की राजनीति तो इसी ही स्थिति बनी। आगे जाके साफ हो जाए वो अलग बात है, अच्छे लोग जब जाएंगे तो गंदे लोग बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अभी तो गंदे लोग ही हैं। जो जितना मर्डर कर रहा है वो बना हुआ है, सांसद से लेकर विधायक तक। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आप मत जाइए, कहिएगा जाने के लिए, लेकिन हम कहेंगे नहीं, हम जाएंगे, हमको जाना ही जाना है, क्योंकि हमको शिक्षा मंत्री बनना है। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो आईसीयू में चली गई, उसको बाहर निकालना। आपको कैसा लगेगा? नहीं ठीक है तो जाइए, देख लो। बिहार पुलिस से लेकर दरोगा तक पेपर लीक होता है, जाओ, अपने फंसोगे। पुलिस जहां 2-4 पीछे में मारेगी बस सही हो जाओगे। अरे मार दे, कुछ भी कर दे, व्यवस्था सही कर देना। अब आप समझे, कहानी का सार समझ में आया? आ गया। अब आगे बढ़े, यहां तक कोई समस्या? चलिए आगे चल के एक और घटना का अंजाम देते हैं। 1907 6 तक की अगर बोलते जाए तो पकड़ते चल जाएगा ना मामला को। 6 तक हो गया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जिस तरीके से ऐसे स्थापना हुआ 6 में, उसी समय 7 में बोला डिवोर्स, तलाक। अब कांग्रेस एक साथ नहीं रहेगा, अब वही जिएगा जिसमें दम होगा। बस ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, प्यार से नहीं देंगे। अंग्रेज हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है, हमारे देश को बांटने की कोशिश कर रहा है, और ये कुछ नरम दल वाले जो हैं वो क्या करें? एक काम करें मिंटो जी, ये काम करें, आप बोलिएगा तभी करें। पागल हो गए हो? देश बांटने के कगार पे बैठा हुआ, देश बर्बाद होने के कगार में बैठा हुआ, और हम मीठी बात बोलेंगे? नहीं बोलेंगे मीठी बात। और इसी समय क्या होता है? सूरत का अधिवेशन होता है। क्लियर है? टाइमिंग क्या होता है? 1907 में। और इसमें अध्यक्षता किसकी होती है? रास बिहारी घोष की। और इसी टाइम क्या होता है? कांग्रेस 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। गरम दल हमेशा पूछा जाता, लाल बाल पाल, जानते हैं। और एक इसमें अरविंद घोष। इधर देखिए, अरविंद घोष उस साइड से रास बिहारी बोस हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, है कि नहीं? इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, जो एकदम बूढ़े बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति हैं, जो एकदम शांति वाला चाहते हैं, है कि नहीं? हम लोग को क्या है, 2 बोल दे तो क्या कर दें, और हाई किलो का हाथ उठा दें, है कि नहीं? और दादाजी को अगर कुछ बोल देता तो क्या कहता? जाने दो, बच्चा है, बच्चा है, 2 मिनट में हम कानून बता देते हैं इसको। ऐसा है कि जो उसकी नहीं हम लोग के पास में। आपके दादाजी को कुछ बोलता, कुछ बोलते दादाजी, दादी को बोलते ही नहीं, दुनिया को क्या बोलेंगे? क्लियर है? हंसते हैं। क्लियर? अब आते हैं 1907 में। सूरत में क्या होगा? अधिवेशन होगा, रास बिहारी घोष होंगे, और यहीं पे जो है 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा कांग्रेस, नरम दल और गरम दल में। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। 1908, 7 के बाद कहानी चलती है 1908 में। देखिए घटनाएं तो हर साल बहुत सारी घट रही है, वो घटनाएं जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1908 जैसी आएगा तुरंत चर्चा आएगा, हाय भगवान, हाय अल्लाह, हाय जीसस। 18 साल की उम्र में एक छोटे से बच्चे को फांसी पे चढ़ा दिया गया, इतने कम उम्र में। वो क्रांतिकारी जिसने अपने प्राण को क्या किया? समाप्त कर दिया, जान को समाप्त कर दिया, कोई और नहीं, खुद्दीराम बोस। क्लियर है? कोई दिक्कत? खुद्दीराम बोस एक क्रांतिकारी, ऐसे क्रांतिकारी जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। किंग्सफोर्ड पे बम फेंका गया, क्लियर है? लेकिन किंग्सफोर्ड ना मर के दूसरा मर गया, लाहौर। हां, क्लियर है? और इसकी वजह से उसके ऊपर मुकदमा चलता है मुजफ्फरपुर जेल में। उसको क्या किया जाता है? ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर है कहां के? इनका जन्म बंगाल में हुआ, मिदनापुर में। क्या बोले? हां, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ठीक है। एक तो जहर खा के मर गए और इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। मैं तो खुदीराम बोस है, क्लियर है? और ये क्या हुआ? हंसते हंसते फांसी पे जाके चढ़ गए।
मुजफ्फरपुर जेल में। चाहते तो भाग सकते थे लेकिन भाग नहीं पाए। कहानी बड़ी लंबी है, यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। बस याद रखना है, बस डेट के साथ में थोड़ा सा बस याद रखिएगा, बस मामला बन जाएगा। क्लियर है? 1908 में समाप्त। बंगाल अक्टूबर से पहले क्या होता है? सितंबर से पहले। स्वतंत्रता दिवस कौन से महीने में? याद रखिएगा 11 अगस्त, क्योंकि डेट में कंफ्यूजन होगा और हम ही कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। क्योंकि पहले ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन वाला सब समझ गया है कि जो बोलते हैं यहां कंफ्यूजन है, बड़ा ध्यान से पढ़ता है, सुनता है, उसको समझ में आता है पक्का यहां पे कोई ड्रामा करेंगे क्वेश्चन देख के और हम लोग की बात लगाएंगे। इसे पूरा ध्यान वो लिखते जाता है, यहां बोले हैं पॉइंट करो, पॉइंट कर लो, यहां से क्वेश्चन उठाएंगे। इसीलिए ऑनलाइन वाला नंबर ले आता, वो पकड़ता है और आप क्या करते हैं? हंसते हैं। यहां पे क्या है? 11 अगस्त 1908 को सदा के लिए अपने जीवन को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। और कहा जाता है भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र पे फांसी के तख्ते पे चढ़ने वाला स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो कोई और नहीं थे, खुदीराम बोस थे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? पक्का? जा देखिए तो सराय। उसके बाद 7 के बाद 8 में कोई ऐसी घटना नहीं है जिसके बारे में बताएं, लेकिन 9 में मार्लो मिंटो सुधार है। इसको हल्का सा समझा, बड़ा मजेदार आएगा। सीधा सा उद्देश्य है इसका भी वही काम है, हिंदू मुस्लिम को क्या करना है? लड़वाना, पृथक करना, पृथक निर्वाचन। आ गए हैं? क्लियर है? आइए, नेक्स्ट जो है हम लोग का नेक्स्ट क्लास में जो होगा मार्लो मिंटो सुधार। क्लियर है? उसके बाद यहां के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, न्यूज़पेपर आज डिस्कशन होगा। दूसरा एक डायरी, कहिए तो मैं हाथ जोड़ता हूं। डायरी डेली लिखिए। आप 50 मिनट ही पढ़िए, आप 10 मिनट ही पढ़िए, लेकिन डायरी में नोट कीजिए। आप मेरी बात समझिए, आपकी जिंदगी को जन्नत बना दूंगा। डायरी निकालिए, ताकि ये डायरी जो है, डायरी नहीं, ये आईना है जो आपको क्या करेगा? दिखाएगा शकल को।